वाराणसी एक छोटा सा शहर जहां गंगा की लहरों में दिन रात मंत्रों की गूंज सुनाई देती थी। उसी शहर में एक विद्यार्थी रहता था, आरव शर्मा। बचपन से ही वह पढ़ाई में अच्छा था, पर एक बात उसके भीतर हमेशा डर बनकर रहती, परीक्षा का भय। जैसे ही परीक्षा पास आती, आरव के मन में घबराहट बढ़ जाती। उसे लगता कि चाहे जितना पढ़ ले, भूल जाएगा। उसकी माँ हमेशा कहती, बेटा, मेहनत के साथ विश्वास भी जरूरी है। माँ सरस्वती की कृपा बिना विद्या का सार नहीं मिलता। पर आरव हंसकर कह देता, माँ, आज के जमाने में कृपा नहीं, नॉलेज चाहिए। माँ मुस्कुराती, पर मन ही मन देवी सरस्वती से उसके लिए प्रार्थना करती रहती। पहला दिन, अंतिम परीक्षा की पूर्व संध्या। आरव की बोर्ड परीक्षा का आखिरी पेपर था, संस्कृत। ये वही विषय था जिससे वह सबसे ज्यादा डरता था। किताब उसके सामने खुली थी, पर दिमाग में कुछ नहीं जा रहा था। रात के 10 बज चुके थे। उसने माँ से कहा, मुझे डर लग रहा है, कल सब भूल जाऊंगा। माँ बोली, आरव, एक काम करो, थोड़ी देर आंख बंद करके माँ सरस्वती का ध्यान करो। उनसे कहो कि तुम्हारा मार्गदर्शन करें। आरव ने हिचकते हुए भी वैसा ही किया। आंखें बंद की और मन में बोला, हे माँ सरस्वती, अगर आप सच में विद्या की देवी हैं, तो कल मेरी मदद करना। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। दूसरा दिन, परीक्षा का दिन, सुबह का समय। आरव जल्दी उठ गया। उसने माँ के कहने पर थोड़ा सा दूध पिया, माथे पर तिलक लगाया और परीक्षा देने निकल पड़ा। परीक्षा केंद्र पर पहुंचते ही भीड़ लगी थी। कुछ बच्चे अंतिम क्षण तक पढ़ रहे थे, कुछ मजाक कर रहे थे, पर आरव बस शांत बैठा था। घंटी बजी, सभी विद्यार्थी अपनी सीट पर बैठ गए। पेपर बांटा गया। आरव ने जैसे ही पेपर देखा, दिल धक से रह गया। पहले 2 प्रश्न बिल्कुल वैसे थे जैसे उसने पढ़े थे, पर तीसरा प्रश्न ऐसा था जो उसने कभी देखा ही नहीं था। उसके हाथ कांपने लगे। उसने चारों ओर देखा, सभी बच्चे लिख रहे थे, बस वही ठहरा हुआ था। मन में डर, बेचैनी और हार का भाव उमड़ आया। उसी क्षण उसे लगा जैसे उसकी आंखों के सामने हल्की सी सफेद रोशनी फैली। वह चौंक गया, और फिर उसने देखा, उसके सामने एक दीप्तिमान रूप प्रकट हुआ। वह थी देवी सरस्वती, श्वेत वस्त्रों में, वीणा हाथ में, कमल पर विराजमान। आरव ने आंखें मली, पर दृश्य स्पष्ट था। आसपास किसी और को कुछ दिख नहीं रहा था। देवी मुस्कुराई और बोली, डर क्यों रहा है, वत्स? आरव घबराते हुए बोला, माँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। प्रश्न बहुत कठिन है। अब तो मैं हार गया। देवी बोली, तूने जब मुझसे कहा था कि मैं मदद करूं, तब क्या तेरा विश्वास था या डर? आरव ने सिर झुका लिया, शायद डर, माँ। देवी ने कहा, यही तेरी पहली भूल है। विद्या केवल दिमाग से नहीं, श्रद्धा और आत्मविश्वास से आती है। जब तू डरता है, तब ज्ञान का द्वार बंद हो जाता है। और जब तू विश्वास करता है, तब मन में छिपी सारी स्मृति जाग उठती है। आरव ध्यान से सुनता रहा। देवी बोली, अब एक क्षण के लिए आंखें बंद कर, अपनी सांस को शांत कर, और याद कर जो तूने पढ़ा है, वह सब तेरे भीतर है। बस उसे जगाना है। आरव ने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसका मन स्थिर हुआ। जब उसने आंखें खोली, तो आश्चर्य से देखा, प्रश्न का उत्तर खुद ब खुद उसकी स्मृति में उभर आया। उसने बिना रुके लिखना शुरू कर दिया। परीक्षा के अंत में, जब घंटी बजी, उसने पूरा पेपर पूरा कर लिया था। दिल में एक अजीब शांति थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या सच, पर जो हुआ, उसने उसका आत्मविश्वास लौटा दिया। घर लौटकर उसने माँ को सब बताया। माँ मुस्कुराई और बोली, माँ सरस्वती ने तुझे वही सिखाया जो हर विद्यार्थी को जानना चाहिए। ज्ञान केवल पढ़ाई से नहीं, श्रद्धा और संयम से मिलता है। कुछ सप्ताह बाद रिजल्ट आया। आरव ने संस्कृत में 90% अंक प्राप्त किए, जो उसके लिए असंभव था। स्कूल में सबने उसकी तारीफ की, पर आरव के लिए असली खुशी नंबरों में नहीं थी, बल्कि उस अनुभव में थी जिसने उसे भीतर से बदल दिया था। अब वो हर काम से पहले माँ सरस्वती की प्रार्थना करता, माँ, मुझे बुद्धि दो, पर साथ ही विनम्रता भी। मुझे ज्ञान दो, पर साथ ही श्रद्धा भी। धीरे धीरे वह कॉलेज पहुंचा और आगे चलकर एक अध्यापक बना, ऐसा शिक्षक जो हर विद्यार्थी को ये सिखाता कि सच्चा ज्ञान परीक्षा के अंकों में नहीं, बल्कि मन की एकाग्रता और विश्वास में होता है। कहानी का सार,
परीक्षा में सरस्वती माँ ने आरव को जो सीख दी वो यही थी। जब मन डरता है तब ज्ञान छिप जाता है, और जब मन श्रद्धा से भरता है तब देवी स्वयं प्रकट होती हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।